एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट हमारे पास इस वक्त मौजूद है। मोरबी पुलिस ने एफआईआर में 2 और धाराएं जो है वो जोड़ दी हैं। जानलेवा लापरवाही के लिए आईपीसी की धारा 336 और 337 को जोड़ा गया है। एफआईआर में 2 धाराएं आपको बता दें जोड़ी गई हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं। मोरबी हादसे में अब ये जानलेवा लापरवाही बताई गई है। आईपीसी की धारा 336, 337 को जोड़ा गया है। पुल के रेनोवेशन में गंभीर खामियां पाई गई है। 143 साल पुराने मोरबी ब्रिज का ऑडिट जो है वो नहीं किया गया। पुल कितना मजबूत है इसका ऑडिट हुआ ही नहीं। पुल पर फ्लोरिंग को एल्युमिनियम से बदला गया है। एल्युमिनियम फ्लोरिंग की वजह से पुल का वजन जो है वो बढ़ गया। पुल खोलने से पहले एक्सपर्ट ने जांच नहीं की, यानी पुल को आनन फानन में इनॉग्रेट कर दिया गया। रेनोवेशन का जो काम पूरा हुआ वो भी महज खानापूर्ति था, क्योंकि देखिए एक्सपर्ट ने जांच ही नहीं की। पुल खोलने के से पहले एक्सपर्ट ने जांच नहीं की, किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई। केबल के तार जो है वो भी बताए जा रहे नहीं बदले गए, और एल्युमिनियम का जो फ्लोरिंग है वो बदली गई। एल्युमिनियम से इसे बदला गया और बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम फ्लोरिंग की वजह से ही पुल का वजन जो है वो बढ़ गया, और यही वजह भी रही होगी। वजहों में ये भी एक वजह रही होगी कि 143 साल का पुल जो है वो ढह गया, हादसे का शिकार हुआ। एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। किस तरीके से एफआईआर में 2 और धाराएं जो है वो जोड़ी गई हैं और बताया गया है कि किस तरीके से ये जानलेवा लापरवाही जो है वो की गई है। ये यूं ही लापरवाही की कोई बात नहीं है कि घटना यूं ही घट गई। हालांकि हादसे होते रहते, लेकिन मोरबी पुल जो कि 143 साल पुराना था, उसे खोलने से पहले, क्योंकि रिनोवेशन का काम चल रहा था, उसे खोलने से पहले जो है ऑडिट नहीं की गई, रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, किसी एक्सपर्ट ने जांच नहीं की। आईपीसी की धारा 336 और 337 को जोड़ा गया है। ऐश्वर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले ले। ऐश्वर्य, जरा बताइए, आईपीसी की धारा 336 और 337 को जोड़ा गया है, कितना गंभीर मामला ये बनता है? देखिए, लगातार जिस तरीके से ओरेवा ओनर्स के खिलाफ केस को मजबूत किया जा रहा है, उसमें अब आईपीसी की धारा 336 और 367 को जोड़ दिया गया है, जो सीधी तरीके से ये कहता है कि पब्लिक लाइफ के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसमें अब दीपक परेख जो मेन एक्यूज थे, उन्होंने ओरेवा जनता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के ओनर जयसुख पटेल का नाम भी कोर्ट में लिया गया है। यानी अब सीधी तरीके से मुश्किलें इनके खिलाफ बढ़ती हुई, क्योंकि लगातार पुलिस का ये कहना है कि 9 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है अभी तक, जिसमें से 5 लोगों को जुडिशियल कस्टडी और 4 लोगों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। साफ तौर पर ये भी कोर्ट के सामने पुलिस ने पेश किया कि जब कॉन्ट्रैक्ट रिनोवेशन के लिए म्युनिसिपैलिटी ने ओरेवा ग्रुप को दिया था, उस वक्त उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, और 0 एक्सपीरियंस के साथ इस कंपनी को बिना टेंडर प्रोसेस के ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसके बाद कंपनी ने कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटी को बताए बिना इस पुल को खोल दिया। यानी साफ तौर पर नेग्लिजेंस का केस की धाराएं भी इसमें जोड़ दी गई हैं, जिसके साथ ही सीधा जो ओनर्स हैं उनके खिलाफ केस मजबूत होता हुआ पुलिस को दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्य, ये धाराएं कब जोड़ी गई हैं और किस तरह की जांच इसके पहले की गई है जिसके बाद ये धाराएं लगाई गई हैं? एक और बड़ी खबर आ रही है, मोरबी पुल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, 9 अरेस्ट अभी तक हो चुका है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपियों से पेन ड्राइव जो है वो जब्त की है। आरोपियों से पेन ड्राइव जब्त की गई है, और जब पूछताछ की जा रही है तो आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। ऐश्वर्य हमारे सहयोगी लगातार जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एफआईआर की कॉपी इस वक्त हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आईपीसी की धारा 336 और 337 को जोड़ा गया है।
ये देखिए, इस घटना में कई युवक युवती पुरुष बच्चे बुजुर्ग मनोरंजन के उद्देश्य से पुल पर मस्ती करने गए थे। जब वो मस्ती कर रहे थे तभी झूलता हुआ पुल अचानक गिर गया। तमाम बातों का जिक्र है और धारा हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से धारा 336, 337, 338 के अनुसार जोड़ने के लिए आपके नामदार अदालत को एक अलग रिपोर्ट भेजी गई है। ये तीनों धाराएं हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये धाराएं जो है वो जोड़ी गई हैं। जांच जो की गई है उस जांच में पाया गया है कि ये लापरवाही नहीं है, ये गंभीर लापरवाही है। यही वजह है कि ये धाराएं जो है ये जोड़ने के लिए अदालत को एक अलग रिपोर्ट भेजी गई है। ये रिपोर्ट कब बनी? ये रिपोर्ट हादसे के बाद बनी, जब उस पुल पर जाकर हादसा किया गया कि देखिए किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद है और किन किन लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से उन्होंने जानबूझकर ये लापरवाही जो है वो की है। कौन कौन लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, वो 9 गिरफ्तारी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 9 गिरफ्तारी, ये आरोपी जो है ये सहयोग नहीं कर रहे जांच में। इनसे भी पेन ड्राइव जो है पुलिस ने जब्त किया है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जा रहा है ताकि एक एक करके साक्ष्य जो है वो जुटाए जा सके। दीपक भाई पारेख, नवीन भाई गिरफ्तार किए गए हैं। मनसुख भाई टोपिया, मदन भाई सोलंकी चौथे गिरफ्तारी, प्रकाश भाई परमार 5वीं गिरफ्तारी, देवांग को गिरफ्तार किया गया है, अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल ये 8वीं गिरफ्तारी। वही 9वीं गिरफ्तारी आपको बता दें मुकेश भाई चौहान जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे गिरफ्तार किया गया है। अब ये 9 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां भी और बढ़ेंगी? क्योंकि 3 जो धाराएं जोड़ी गई वो हम आपको बता रहे हैं, जिसके लिए एक अलग रिपोर्ट जो है वो भेजी गई है अदालत को। और ये रिपोर्ट हादसे के बाद तैयार हुई है कि आखिरकार किस तरीके से इस पुल का रेनोवेशन का काम जब चल रहा था तो आखिरकार ऐसी क्या लापरवाही हुई कि इनॉग्रेशन के तुरंत बाद ही पुल जो है वो ढह गया। 20 पूरा हिस्सा जो है पुल का वो टूट गया। 135 लोगों की जान चली गई। इस जान के आखिर कीमत किसे चुकानी पड़ी है? उन परिवारों को चुकानी पड़ी है जिनके सदस्य जो है वो चले गए। एक एक परिवार के 7 सदस्य जो है उन्होंने खोए हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसलिए आईपीसी की ये 3 धाराएं 336, 337, 338 को जोड़ा गया है, जिससे और मामला गंभीर बन जाता है। इन 9 आरोपियों के ऊपर, खास तौर पर ओरेवा कंपनी के ऊपर जिस तरह के संगीन आरोप लगे हैं कि किस तरीके से उनके पास जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उनके पास उस वक्त इस तरह की कोई भी पुल को रिनोवेट करने की तैयारी नहीं हो रखी थी। किस तरीके से उन्होंने दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और पुल को खोलने से पहले, ब्रिज को ओपन करने से पहले जब जांच की जानी चाहिए थी वो जांच नहीं की गई। ना उसकी कोई रिपोर्ट सामने आई है, ना कंपनी के अधिकारी वो रिपोर्ट दे पाए हैं कि आखिर एक्सपर्ट से जांच करवाई गई या नहीं, पुल की क्षमता क्या है। क्योंकि बताया जा रहा है कि फ्लोरिंग को जो है वो भी चेंज किया गया है, एल्युमिनियम फ्लोरिंग जो है वो जोड़ा गया है, जिसकी वजह से पुल का जो वजन जो है वो बढ़ गया। ये भी एक वजह हो सकती है पुल के धंसने की। 143 साल पुराना पुल, समझिए आप स्थिति क्या रही होगी कि आप इसे रिनोवेट करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट दूसरे को दे देते हैं, आप खुद कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद, और उसके बाद यह हादसा होता है। कोई रिपोर्ट कंपनी के अधिकारियों के पास नहीं है। प्रियांक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, जिस तरीके से आईपीसी की धाराएं बढ़ाई गई हैं, एक फौरी तौर पर जो जांच किया गया है उसमें यह पता चला है कि किस तरीके से कंपनी के अधिकारियों ने जानबूझकर लापरवाही की है। कोई रिपोर्ट नहीं है उनके पास कि रिनोवेट हुआ तो क्या क्या कुछ चीजें हुई, एक्सपर्ट ने क्या रिपोर्ट दी। जी देखिए, टाइम्स ऑफ नवभारत के पास ये वो दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि किस तरीके से पुलिस की जो एसआईटी की जो इनिशियल फाइंडिंग है वो कंपनी के अधिकारियों को इस पूरे कटघरे में खड़ा करती है। वही दूसरी तरफ इसमें ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 4 जो है वो कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनकी पुलिस रिमांड चाहिए। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ओरेवा कंपनी को दिया गया था, जिसने एक दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट सबलेट कर दिया था, जिसकी पूरी जांच में कहीं न कहीं काफी ज्यादा खामियां नजर आई हैं।
जिसकी जांच एसआईटी को करनी है। वहीं दूसरी तरफ एसआईटी ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी हटा दिया गया था, जिसके लिए अब वो जुगत कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एसआईटी जो है वो सीसीटीवी फुटेज को अपने पास में ले ले। तो ये वो दस्तावेज है जो कोर्ट के सामने बुलाया है, ये वो उन चीजों को पुख्ता करते हैं जो टाइम्स ऑफ नवभारत पर दर्शकों को कई बिल्कुल प्रियांक, लेकिन प्रियांक एक बात और अब ये समझने बात है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जांच का दायरा तो और बढ़ेगा, गिरफ्तारियों का दायरा और बढ़ेगा, क्योंकि ओरेवा कंपनी ठेका लेती है लेकिन वो किसी और को दे देती है, वो भी ऐसी कंपनी को जो खुद अनुभवहीन है इस पूरे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को लेकर। तो अब तो जांच का दायरा और दोषियों की कार्रवाई का दायरा भी और बढ़ेगा। बिल्कुल, इस पूरी रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है कि किस तरीके से अब एसआईटी को उन सभी लोगों के नाम निकाल के लाने हैं जो लोग इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे। अब तक आप देखती हैं कि किस तरीके से दबाव में आके और किन कारणों से उसकी जांच होगी। ओरेवा कंपनी का नाम पहले एफआईआर में कहीं भी नहीं था। हालांकि इस बात का जिक्र जरूर किया गया था कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, चीजें कैसे। बिल्कुल प्रियांक, जांच का दायरा बढ़ेगा और अब जिस तरह से जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं सबूत के तौर पर, वो ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में आरोपियों की मुश्किल बढ़ाएंगे और भी नए कई पहलू सामने आएंगे। जानकारी के लिए प्रियांक आपका शुक्रिया।